नमस्ते प्यारे साथी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और लगे होंगे डेडिकेशन के साथ। तो दोस्त, मैं आप सबसे बहुत एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मैं। कहना क्या चाहता हूँ कि आप लोग जो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं। तो ऐसे ही कमेंट आप लोग करते रहिए और आप लोग कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी लगती है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके? तो ये काम करना किसको है? आपको करना होगा दोस्त। ओके दोस्त? इतना क्लियर है मेरे बच्चे? क्या कहेंगे मेरे से शेर नहीं? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर है। अब बढ़ जाएँगे हम लोग? बोलेंगे हाँ जी भैया बढ़ जाओ। तो बात करेंगे आज हम लोग टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक होने वाला ज्योग्राफी। क्या होगा? आपके लिए ज्योग्राफी होने वाला और ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पिछली वाली वीडियो में जो पढ़े, क्या पढ़े? हम लोग पढ़े थे भारत का भौतिक विज्ञान। ओके? भौतिक जानकारी हम लोग पढ़ी थी भारत के बारे में। हाँ जी भैया, भौतिक जानकारी पढ़ी थी। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ा था? भारत की समुद्री सीमाएँ। तो समुद्री सीमाएँ और भौतिक जानकारी हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कर चुके थे। बोलेंगे हाँ जी भैया कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे उत्तर के पर्वतों के बारे में कि भैया उत्तर में जो है कौन-कौन से पर्वत हैं? जो वो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना? हाँ जी, वही वाला एरिया जहाँ कौन-सा माउंट एवरेस्ट है? हाँ जी भैया। केटू है? हाँ जी भैया। हिमालय? हाँ जी भैया। कौन-सी काराकोरम श्रेणी है? हाँ जी भैया। ये सब बातें कहाँ हम लोग करने वाले? इस वाली वीडियो के अंदर करने वाले। तो ये कहाँ पढ़ते हैं सब? वहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी भैया, बात करने वाले। तो करना क्या है आपको? कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, फिर शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक और अच्छा सा विषय, बहुत आपको मजे आने वाले चीज़ों को समझने के। ओके, अच्छे से समझोगे आप चीज़ों को, तो कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। हाँ जी भैया कर दो। चलिए लिख लीजिए आप लोग ज्योग्राफी। जियोग्राफी लिख लीजिए। हाँ जी, ऐसे ऐसे लिख लेंगे कि जियोग्राफी को कैसे कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे। ओके दोस्त, 1 मिनट जरा दोस्त, लिख लो ज्योग्राफी को और फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या बोलेंगे हम लोग? आज हम लोग जो करने वाले हैं, उत्तर के मैदान। कौन से बोलेंगे? उत्तर के मैदान। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे उत्तर के मैदान। मैदान ए पर्वत बोलो भैया, नहीं पर्वत बात, पर्वत बात करेंगे आज हम लोग, पर्वतों की बात करेंगे। तो उत्तर के जब पर्वतों को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो उत्तर में 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तर के जो पर्वत है उनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब वो कौन कौन से 3 भाग हैं उनको हम लोग जान लेते हैं एक बार। जैसे ट्रांस हिमालय हो गया। कौन सा हिमालय? एक बात कहेंगे, क्या कहेंगे आप? कहेंगे भैया ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, और क्या हो जाएगा? और बोलेंगे पूर्वी को, क्या बोलेंगे? पूर्वी उत्तर पहाड़ियाँ। जो पूर्व और उत्तर में जो पहाड़ियाँ हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। चलिए 3 भाग जान ले कौन कौन से हैं। चलो एक बार क्या करना है आपको, एक बार ऐसे और एक बार फिर ऐसे, ऐसे ऐसे कर लीजिए। हाँ जी भैया कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया बोला हाँ जी भैया कर लिया। बात करें हिमालय की, तो बोलेंगे ट्रांस हिमालय, हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गया। फिर हम किस में डिवाइड करते हैं? फिर बोलेंगे हिमालय पर्वत, जो कि हिमालय के पर्वत है। ओके दोस्त, हिमालय पर्वत। फिर आता है अंतिम में, जो आता है वो पूर्वी उत्तर की पहाड़ियाँ, पूर्वी और उत्तर की पहाड़ियाँ, या बोले उत्तर पूर्वी की पहाड़ी, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, क्या बोलेंगे? पहाड़ियाँ। तो दोस्त ये हो गई उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। कौन से हिमालय के? ट्रांस हिमालय में। पूरा बकायदा आपको मैप के माध्यम से समझाया जाएगा कहाँ कैसी चीजें स्थित है, कौन से स्थान पे कौन सी हिमालय स्थित है। बाय। ओके क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। आ जाओ जरा ट्रांस हिमालय पे, इधर फोकस करो। क्या बोलेंगे? इधर फोकस करो। बोलेंगे इसको क्या कहते हैं हम लोग? पार हिमालय भी कहते हैं। कौन से हिमालय कहते हैं? पार हिमालय भी इसको ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलेंगे भैया पार हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय सबसे पुराना हिमालय है। ये जो ट्रांस हिमालय, ये कौन सा है? ये सबसे पुराना हिमालय है। ये जो हिमालय पर्वत है, ये कौन सा है? ये नया हिमालय है। तो हिमालय 2 भाग में डिवाइड है। हाँ जी भैया, एक तो पुराना, एक नया। जानते हो कोई मिट्टी होती है जो पहले क्या होती है, नीचे कौन सी होती है? पुरानी, उसके बाद कौन सी? नई नई होती चली जाती। तो इसी प्रकार से आप कहेंगे कि भैया हिमालय जो है, ये ट्रांस जो हिमालय, वो पुराना हिमालय है, और जो हिमालय पर्वत है वो नया पर्वत है। ओके क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ जी भैया क्लियर हो चुका है। अब बात करें इसकी पार हिमालय की, इसको हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं। हाँ जी भैया। बात करें इस हिमालय को, तो ये भैया कैसा है? ये सबसे पुराना हिमालय है। ये क्या है? ये हिमालय पुराना है। यह हिमालय, हिमालय, हिमालय से
पुराना है। हिमालय से पुराना है बोले, हिमालय पुराना है। ये जो हिमालय का हिस्सा है, हाँ जी भैया हिमालय का हिस्सा है, तो ये हिमालय पुराना है। ओके, हिमालय से पुराना पर्वत है, हाँ जी भैया हिमालय से पुराना पर्वत है। ओके, क्लियर बोले भैया, हाँ जी क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। अब ये लिख लिया आप लोगों ने, एक बार इसको बना लो अच्छे से, फिर मैं आपको बकायदा मैप बना के आप समझाता हूँ चीजों को। क्या बनाएंगे? मैप बनाएंगे। ओके, तो इसको मिटाना पड़ेगा मैप के लिए। क्या करना पड़ेगा? इसको मिटाना पड़ेगा मैप के लिए, तो मिटा दो इसको। हाँ जी भैया मिटा दो। चलो, उत्तर के पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं आज हम लोग। टॉपिक ही हमारा क्या है? उत्तर के पर्वत। ओके दोस्त, तो क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले करना है भारत का मैप बनाना है। कैसे बनाओगे भारत का मैप? बोले भैया पहले तो हम ऐसे जाएंगे, फिर कैसे जाओगे? फिर आप ऐसे आओगे, थोड़ा थोड़ा नीचे आओगे ऐसे, हाँ जी भैया, आगे 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 ऐसे आ जाओगे। हाँ जी भैया आगे, फिर क्या करोगे? फिर आप ऐसे करोगे, हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे आना नीचे की ओर, फिर आप आओगे ऐसे की ओर, ऐसे, फिर आप ऐसे जाओगे, हल्का सा ऐसे घूमोगे। ये आपका पड़ गया कौन सा? बढ़ गया जम्मू कश्मीर वाला एरिया। ओके, फिर आप हल्का सा ऐसे घूमोगे, फिर आप हल्का सा ऐसे ऐसे घूमोगे, ऐसे जाओगे, तो ये कौन सा वाला एरिया है? ये कौन सा है? बोलेंगे ये भैया पड़ जाता है। ये कौन सा पड़ जाता है? बोलेंगे भैया ये पड़ता है आपका, एक मिनट थोड़ा इसको गैप और दे दो, ये पड़ता है आपका कौन सा वाला, बताना जरा। आप बोलेंगे भैया ये पड़ता है नेपाल वाला एरिया, नेपाल चीन वाला एरिया। फिर आप हल्का सा इधर आओगे, फिर एक एरिया पड़ता है, फिर आप ले लोगे इधर से इधर से इधर से, ये कुछ भी सॉरी, मैंने ज़्यादा पास से मोड़ दिया इसको। तो क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार से आपका ये बन गया है। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका भारत का मैप। कुछ इस प्रकार से ही है। बोलेंगे हाँ जी भैया कुछ इस प्रकार से ही है। समझ गए? अब बात करते हैं हम लोग इस मैप के बारे में। तो मैप में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इस हिमालय की स्थितियों के बारे में, कि भैया कौन कौन सी हिमालय स्थित है। तो सबसे पहले आप इधर आओगे ऊपर की ओर, यहाँ से बात करते हो तो आप क्या कहोगे? K2। K2 क्या है? भारत के सबसे फर्स्ट हिमालय और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट हिमालय। बोले हाँ जी भैया लार्जेस्ट पर्वत है। ओके दोस्त, क्या है? लार्जेस्ट पर्वत है दुनिया का, और भारत का फर्स्ट है। ओके दोस्त, समझ गए? ये कहाँ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है और भारत के अंदर भी इसका हिस्सा है। ओके समझ गए? बोलो भैया, तो K2 से शुरुआत करिए हम लोगों ने। हाँ जी भैया K2 से शुरुआत करिए। कहाँ पे है ये? पाक प्लस इंडिया। ओके दोस्त, पाक प्लस इंडिया में, हाँ जी भैया पाक प्लस इंडिया में। उसके बाद आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर जानोगे आप। ये श्रेणी कौन सी है? ये बोलेंगे काराकोरम श्रेणी। ये एक श्रेणी से जाती है K2 से हल्के से नीचे। तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे भैया K2 से हल्की से नीचे एक श्रेणी आती है जिसको कहते हैं काराकोरम श्रेणी। कौन सी? काराकोरम श्रेणी। ओके दोस्त, तो काराकोरम श्रेणी कहाँ से जाती है? आप बोलेंगे भैया ये यहाँ से जाती है। उसके बाद आप जस्ट थोड़ा सा नीचे और आओगे तो आप देखो कौन सी सीढ़ी जाती है। उसके जस्ट थोड़े से नीचे से आप देखो सीढ़ी को, जानते हो सीढ़ी कौन सी होगी? बोलेंगे भैया लद्दाख सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी? लद्दाख, जो कि लद्दाख वाले एरिया में। हाँ जी भैया लद्दाख श्रेणी है। हाँ जी भैया लद्दाख श्रेणी। इधर आप लगा दो भैया लद्दाख श्रेणी है जो कि लद्दाख वाले एरिया में। हाँ जी क्लियर? बोलेंगे हाँ जी क्लियर क्लियर क्लियर, बोले क्लियर। अब आ जाओ थोड़ा सा इधर। इधर आप जब लोग जानते हो तो इधर कौन सा हिमालय पड़ता है? जिसको हम कह रहे हैं ट्रांस हिमालय, जो कि पुराना है। हाँ जी भैया पुराना है। क्या कहेंगे इसको? ट्रांस हिमालय कहेंगे। हिमालय, ट्रांस हिमालय बोल देंगे। उसके बाद से आप जब जानोगे थोड़ा बहुत और नीचे आओगे तो एक पहाड़ी सी पड़ती है जिसको हम कहते हैं जास्कर। क्या बोलते हैं? जास्कर। ये जो ऐसे हल्का सा देख रहे हो इसको क्या कहोगे आप? इसको कहोगे आप जास्कर। जास्कर पर्वत, हाँ जी भैया। ये कौन सा पर्वत है? सॉरी सॉरी, थोड़ा गला सा बैठा हुआ है ना, इस वजह से। जास्कर पर्वत। आप जब इधर को हल्के से देखोगे, इधर को, किधर को? आप बोले भैया इधर को कौन सा? जहाँ पड़ता है ये नेपाली वाला एरिया। हाँ जी भैया, तो यहाँ पे कौन पड़ता है? एक कैलाश पर्वत पड़ता है। कौन सा पर्वत? बोलेंगे भैया कैलाश पर्वत। कैलाश किसी का नाम नहीं है, ये पर्वत का नाम है। बोलेंगे भैया यहाँ पे पर्वत का नाम बात कर रहे हैं हम लोग। कैलाश, नाम तो सुना है ना कैलाश पर्वत का? बोले भैया हाँ जी ये सुना है। ये हम लोग किसकी बात करें? उत्तर के पर्वतों के बारे में बात करें। उत्तर मतलब ऊपर वाला एरिया, नॉर्थ वाला एरिया। बोलेंगे हाँ जी भैया नॉर्थ वाला एरिया। तो बात किसकी करेंगे हम लोग? नॉर्थ की बात करेंगे। हाँ जी नॉर्थ की बात करेंगे। तो आप जब ऐसे देखोगे, ऐसे 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 एक श्रेणी जाती है, यहाँ से कट होकर एक श्रेणी जाती है जिसको कहते हैं पूर्वांतर पहाड़ियाँ। ये पूर्व की पहाड़ियाँ। बोलेंगे हाँ जी भैया ये कौन सा वाला एरिया हो गया? बोलेंगे ये ईस्ट वाला एरिया है, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व वाला एरिया कहते हैं। ओके दोस्त, तो ईस्ट वाला एरिया है।
और ये ईस्ट से कटती हुई एक पहाड़ी जाती है जिसको कहते हैं पूर्वांतर पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ हैं कुछ प्रकार से, हाँ जी भैया। क्या कहेंगे इसको आप बोलोगे भैया पूर्व की पहाड़ियाँ, पूर्वांतर पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ी बोले, पूर्वांतर भी बोल सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ी, ओके दोस्त। तो पूर्व की पहाड़ी होंगी और पूर्वांतर पहाड़ी होंगी, हाँ जी भैया होगी। अब यहीं से एक हिमालय है जिसको हम कहते हैं, कौन सा हिमालय, आप कहेंगे हिमालय। ये तो था ट्रांस हिमालय, पुराना हिमालय। ये कौन सा, ये नया हिमालय, कौन सा हिमालय जो नया है। ये हिमालय हो गया जो कि नया हिमालय, दो भागों में डिवाइड है, एक पुराना हिमालय, एक नया हिमालय। तो पुराना हिमालय जिसको कहते हैं, जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। नया हिमालय कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हिमालय जो कि किससे, पूर्वांतर पहाड़ियों में शामिल है ये, ओके। उत्तर में भी आता है, पूर्वांतर में भी आता है, तो इसको हम लोग उत्तर पूर्वी पहाड़ी भी बोलते हैं, इसीलिए हमने तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी कहा था, बोले हाँ जी भैया, इसीलिए आपने उत्तर पूर्वी पहाड़ी कहा था। क्लियर। बोले भैया मैप समझ गए सब बच्चे, बोलेंगे हाँ जी भैया मैप तो समझ गए, मैप से समझ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बोले भैया नहीं। अब थोड़ा लिख ले, थोड़ा लिखने का कार्य कर ले, हाँ जी भैया लिखने का कार्य कर लो। चलो इसको थोड़ा मैं मिटा दूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ जी बेटा, बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। कोई नहीं, मैं इस वाले एरिया को मिटाऊंगा, यहाँ पे अपना इनफ है लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले, क्या बात करेंगे, आप है कोरोक्रम श्रेणी। कोरोक्रम श्रेणी में कौन कौन सी चीजें आती है बात करते हैं। जैसे आप कहेंगे कोरो, कौन सी श्रेणी, कोरोक्रम श्रेणी, कौन सी कोरोक्रम श्रेणी। ये क्या है, ये भारत की नॉर्थ श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, ये नॉर्थ में है, देख रहे हो ना जैसे नॉर्थ में है ये। तो ये कौन सा वाला एरिया होगा आपका, नॉर्थ वाला एरिया होगा, साउथ वाला एरिया होगा, ये वेस्ट वाला एरिया होगा, ईस्ट वाला एरिया है ना। तो ये कहाँ पे, ये नॉर्थ में है, हाँ जी भैया। तो आप कहेंगे ये क्या है, ये भारत की नॉर्थ पहाड़ी है, क्या बोलोगे, नॉर्थ श्रेणी है, ये भारत की नॉर्थ श्रेणी। कौन सी, पर्वत श्रेणी, कौन सी श्रेणी, आप बोले पर्वत श्रेणी है, ओके दोस्त, समझ गए। ये भारत की नॉर्थ पर्वत श्रेणी है, समझ गए, ओके बात। ये कब कन्फर्म, अब उसके बाद जानो क्या बोलेंगे। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, कौन सी, ये जो है कोराक्रम श्रेणी कौन है, ये ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, हाँ जी भैया सबसे लंबी। सबसे लंबी की बात करेंगे तो लंबाई कैसे जानते हो, ऐसे ऐसे मैंने, तो ओके। ये है ट्रांस हिमालय, क्या है, ट्रांस हिमालय की सबसे सबसे लंबी क्या है, श्रेणी। और क्या कहेंगे, यह एशिया का, क्या बोले, एशिया की रीढ़ है। ये जो है ना, ये पहाड़, ये जो हिमालय है, ये क्या है, एशिया की रीढ़ है। इससे कहते हैं, इससे मौसम परिवर्तित होते हैं। जब बारिश आती है और बारिश ना आने और आने का कारण क्या बनती है, ये हिमालय बनते हैं, ओके। बारिश को रोकते हैं तो कौन रोकता है, ये हिमालय रोकते हैं, तो समझ गए कि यही रीढ़ की हड्डी है। इनकी वजह से ये पूरा जो पृथ्वी है और जो भारत है वो रुका हुआ है, एशिया का जो एरिया है। क्योंकि आप जब जानते हैं कि पहाड़ बने कैसे, जब पृथ्वी में टकराव हुआ, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराई, तो प्लेटें जब टकराई तो उन प्लेटें टकराने से क्या हुआ कि एक पहाड़ उत्पन्न हुआ। तो जो पहाड़ उत्पन्न हुआ उसको हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वत, ओके? समझ गए, जो कि नॉर्थ में पड़ता है, ओके। इसको क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़ की हड्डी, किसकी, एशिया की रीढ़, क्या कहते हैं इसको, हम रीढ़ कहते हैं, हाँ जी भैया एशिया की रीढ़ कहते हैं इसको हम। कंफर्म कि एशिया की रीढ़ इसको कहते हैं, हाँ जी भैया इसको ही एशिया की रीढ़ कहते हैं, ओके। ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, तो आप बोलेंगे सबसे ऊंची चोटी जो एशिया के अंदर है वो है K2। कौन सी, K2 है जो भारत और पाकिस्तान में पड़ती है। अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी, ये सेकंड नंबर पे है भारत की, वर्ल्ड की सेकंड, भारत की फर्स्ट। अगर बात करें पूरी दुनिया में फर्स्ट, तो आप बोलेंगे भैया वो है माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई बताना जरा, ऊंचाई बताना एक बार, माउंट एवरेस्ट की कितनी है, सबसे 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 ऊंची चोटी कहाँ की, आप बोलेंगे भारत की सबसे ऊंची, क्या बोलेंगे, ऊंची चोटी, इंडिया, ओके। तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, आप बोलेंगे इंडिया की है। क्या नाम है इसका, आप बोलेंगे भैया K2। K2 बोलेंगे, हाँ जी भैया K2 बोलेंगे, ओके बस K2 बोलेंगे, ओके। कहाँ पड़ती है, बोलेंगे पाकिस्तान के अंदर पड़ती है भैया, पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, हाँ जी भैया।
हाइट बताना जरा K2 की, तो आप बोलेंगे भाई हाइट जो है K2 की वो है 8611 किलो 11 मीटर। क्या बोलेंगे? 8611 मीटर। ये क्या है? इसकी हाइट है। हाँ जी भैया। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस बात को, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि पूरे देश की, ना कि पूरे भारत वर्ल्ड की। ओके, पूरी दुनिया की नहीं है, ये सिर्फ भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और पाकिस्तान की, दोनों की। ओके, तो क्या कहेंगे? विश्व की सेकंड। अगर बात करें विश्व में जो बात आती है, तो विश्व में ये सेकंड आती है, विश्व की सेकंड। अगर बात करें इस चोटी के बारे में, तो भैया क्या बात करेंगे? आप बोलेंगे भाई साहब, सर, क्या बोलेंगे बच्चे? आप कहेंगे बच्चे कि भैया ये जो चोटी है K2, ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ जी भैया। इसकी अगर बात करें ये पूरी दुनिया में, तो दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट 8611 किलोमीटर बोल जाता, सॉरी, 8611 मीटर। हाँ जी भैया। अगर बात आई माउंट एवरेस्ट की, तो बोलेंगे 8848। क्या बोलेंगे? 8848। 8848 बोलेंगे। हाँ जी भैया। ये किसकी ऊंटी है? किसकी ऊंचाई है? बोलेंगे भैया हिमालय। किसकी? आप बोलेंगे माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट अपना आकार बढ़ाता चला जा रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि आप माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो और ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार से हिमालय की भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। वो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानने के लिए थोड़ा जरूरी था। ओके, करंट में ये चीज चल रही है तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ये समझ गए यहाँ तक कि K2 क्या है, कैसे क्या है? मैप समझ लिया, बना लिया मैप, सब कुछ। इसकी शॉट ले लो एक बार जरा अच्छे से, इसकी शॉट ले लेंगे सही बच्चे, इसकी शॉट ले लो एक बार जल्दी से जल्दी, इसकी शॉट ले लो। फिर हम लोग एक श्रेणी बाय श्रेणी लिखना शुरू करते हैं। ओके। ओके, कार्यक्रम श्रेणी के बारे में बात करेंगे। हिमालय जो पर्वत है ना, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस इसमें हम लोग सारी श्रेणी की बात कर लेंगे, कौन कौन सी श्रेणी है। ओके, क्लियर कर दूं मैं इसको? चलो क्लियर करता हूँ कि मिल चुकी है मंजिल, अब किसका हमें इंतजार है? तैयारी करते रहो, मिल जाएगी मंजिल भाई साहब, सब कुछ मिलेगा तैयारी से। सब कुछ बेटर है, बिना तैयारी के कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। आपको अपने अंदर एक तड़प जगानी पड़ेगी मेरे दोस्त। तड़प जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तड़प का मतलब क्या है कि ये नहीं कि मैं कुछ भी कर लो, नहीं ऐसे नहीं। तड़प मतलब पढ़ाई की तरफ, मुझे वो करना है तो करना होगा। अगर नहीं करोगे तो सोचो क्या होगा। अगर ये सोचते हो कि नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मत करो, तो फिर छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करोगे तो कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी दोस्त, अगर फर्क पड़ता है तो फिर भैया फिर सोचने की जरूरत है आप लोगों को कि भैया नहीं फर्क पड़ता है, फैमिली के ऊपर भी फर्क पड़ेगा इसका, मेरी लाइफ पे भी फर्क पड़ेगा अगर नहीं करूंगा तो। और अगर नहीं किया तो क्या होगा, अगर किया तो क्या होगा। तो दोनों चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी मेरे दोस्त, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। लाइफ को थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रख लो कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए। लाइफ बन जाएगी तो सोशल मीडिया तो हाथ में है, कहाँ चाहे आप चला सकते हो। ऐसा तो है नहीं कोई फिल्म आज नहीं देखोगे तो वो 10 साल बाद नहीं मिलेगी, मिल जाएगी भाई। सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है, आप जब भी सर्च करोगे वो फिल्म मिल जाती है आपको। तो ऐसा नहीं है, मैं खुद का अनुभव बताता हूँ भाई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। ओके, तो चीज़ों को छोड़ना आसान है नहीं है, पर छोड़ दोगे जिस दिन उस दिन आसान लगना शुरू हो जाती है मेरे दोस्त। तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं मानता हूँ, पर चीज़ों को छोड़ दो तो आसान बन जाती हैं। ओके, तो चले शुरू करें। चलो, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ये काम भाई बोलना ना पड़े आप लोगों से, क्या कहेंगे, ये काम जो है बोलना ना पड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब का आप खुद कर सकते हो यार, इतने तो समझदार हो इस चीज़ को करने के लिए। चले, बोले भैया चलो बात करें कार्यक्रम श्रेणी की। हाँ जी भैया, कार्यक्रम श्रेणी के बारे में बात करेंगे। हाँ जी भैया, कार्यक्रम श्रेणी के बारे में बात करेंगे। कारो कोरम, कार्यक्रम श्रेणी। हाँ जी भैया, पहले शायद गलत लिख गया था, सॉरी इसके लिए। कार्यक्रम श्रेणी, ये प्रमुख हिमंद है। क्या बोलेंगे? यहाँ प्रमुख हिमंद है, प्रमुख हिमंद। और तो क्या है यहाँ पे प्रमुख हिमंद मतलब ग्लेशियर है। क्या बोलेंगे? हिमंत को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। ओके दोस्त, तो ये क्लियर रहेगा ना। बोलोगे हिमंत को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर है। काराकोरम स्टेडियम क्या है? यहाँ पे जो है प्रमुख ग्लेशियर है। कौन कौन से ग्लेशियर है चलो सुनते हैं। आपने सियाचिन सुना है? बोलेंगे हाँ हाँ से सुना है। सियाचिन वो सबसे ऊंचा, हाँ जी भैया। सियाचिन जहाँ कैसी बर्फ पड़ती है, ठंड कैसी पड़ती है, हड्डियां गला देने वाली सर्दी पड़ती है। और सोचो उस
मौसम के अंदर भी हमारे जवान क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, वहाँ पहरा देते हैं। सोचो, और तुम कहते हो कि किया ही क्या। भाई, जब एक दिन आप सिलेक्ट हो गए, जब उस जगह पे जाओगे ना, तब पता चलेगा कि उसने, उन लोगों ने हमारे लिए किया क्या है। ओके, तो आप जो बहुत से लोग कहते हैं ना, नहीं उन लोगों ने किया क्या है, कोई भी कर सकता है वहां पे जाके, तो नहीं भाई, जो जाता है ना उसको पता रहता है, जो उस सब स्थिति से गुजरता है ना उसको ज्यादातर उस स्थिति के बारे में अच्छे से पता रहता है। ओके, आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। भाई जब करते हो ना तब पता चलता है, करना और कहना बहुत अंतर हो जाता है मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे, ये सियाचिन कब हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, हाँ जी भैया। कब हुआ, आप बोलेंगे भैया ये हुआ सियाचिन में 1984 में। ये कौन सा वॉर हुई थी यहाँ पे, तो वॉर तो हुई थी। उसके बाद इसका ऑपरेशन क्या रखा गया, ऑपरेशन का नाम कौन सा था, ऑपरेशन, यहाँ पे एक ऑपरेशन किया भारत ने, हाँ जी भैया। कौन सा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मेघदूत। क्या बोलेंगे, ऑपरेशन मेघदूत। याद रखना बहुत जरूरी, प्रश्न बन जाता है इससे कि बताओ कि सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा ऑपरेशन हुआ, तो बोलेंगे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ। कौन सा ऑपरेशन, बोलेंगे भैया मेघदूत ऑपरेशन। क्लियर, हाँ जी भैया मेघदूत ऑपरेशन। यहाँ पे क्या है, व्यूज का है, हाँ जी भैया व्यूज का है। सॉरी व्यूज का बोला, व्यूफा, बियो का, सॉरी बियो का निकल जाता है। ये क्या है, ये एक बार सॉरी सियाचिन का सुन लो। ये विश्व का सबसे मृद स्थल है। कौन सा मृद स्थल है, जैसे मैंने बताया, विश्व का सबसे, विश्व का सबसे मृदुल स्थल है। और तो ये कैसा है, विश्व का सबसे मृदुल स्थल है, हाँ समझ गए जी, बोलेंगे भैया समझ गए। ये हो गया। उसके बाद क्या कहोगे आप, उसके बाद कहोगे वोल्टियर। वोल्टियर कहाँ पड़ता है, ये बोलेंगे शिरडी जो है, वोल्टियर शिरडी कहाँ पड़ती है, आप बोलेंगे इसके अंदर पड़ती है। कौन सी शिरडी, आप बोलेंगे वोल्टियर। वोल्टियर शिरडी कहाँ पड़ती है, आप बोलेंगे भैया ये पड़ती है काराकोरम शिरडी के अंदर। ओके दोस्त, तो ये क्या है, हिमालय ग्लेशियर पड़ता है, हाँ जी भैया। फिर क्या करें, हिस्पर, हिस्पर भी कहाँ पड़ता है, बोले भैया हिस्पर भी जो है इसके अंदर ही पड़ता है। हिस्पर समझ गए। अब बात करते हैं एक और श्रेणी के बारे में, इंपॉर्टेंट श्रेणी है वो। कौन श्रेणी रहेगी, बोलेंगे लद्दाख श्रेणी। कौन श्रेणी, क्या कहेंगे बच्चे, आप बच्चे आप कहेंगे भैया वो श्रेणी होने वाली है लद्दाख श्रेणी। समझ गए, अब लद्दाख श्रेणी के बारे में बात करें, आ जाओ श्रेणी के बारे में बात करते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, आप लिखो यहाँ पे जरा बना लो, क्या लिखोगे, लिखते जाओ, लद्दाख श्रेणी। कौन श्रेणी होगी, लद्दाख रेंज। क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे भैया लद्दाख रेंज। क्या बोलेंगे, ये सिंधु नदी लद्दाख स्वयं जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। जो सिंधु नदी है कहाँ पे प्रवाहित होती है, लद्दाख एवं जास्कर के मध्य में, दोनों के बीच में। तो एक पॉइंट लिख दो इसके बीच में, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या बोलेंगे, सिंधु नदी, आप कहेंगे भैया सिंधु नदी लद्दाख, लद्दाख एवं, लद्दाख एवं, लद्दाख और क्या बोलेंगे जास्कर, जास्कर के मध्य बहती है, हाँ जी भैया, जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। किस किस के मध्य में प्रवाहित होती है, बोले भैया ये जो है लद्दाख एवं जास्कर के मध्य में प्रवाहित होती है। कम क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो गया। बात करें इसके बारे में तो भैया क्या कहेंगे आप, दाएं तट पर क्या लेह शहर स्थित है। इसके क्या, ये जो है सिंधु नदी और लद्दाख, इसके लद्दाख में क्या है, दाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है, सिंधु नदी के। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे भैया कौन सा, लेह शहर, लेह सुना है ना, लेह, हाँ वहीं पे। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया दाएं, दाएं तट, नदी के तट होते हैं ना, दो तट होते हैं, कौन से होते हैं ओके, तो दाएं तट पे क्या है, लेह शहर। लेह शहर सुना ना, कितना वो शहर लेह शहर, लेह शहर स्थित है, समझ गए, लेह है। ओके, दाएं तट पे कौन है, लेह शहर है, समझ गए। अब थोड़ी बात कर ले, और चलो यहीं पे कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह बना लो हल्की सी, फिर बात करेंगे। आप हो गए, फिर स्पेस नहीं मिलेगा भाई, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना, कि स्पेस नहीं है उतना अपने लिए, इनम नहीं है। चलो क्लियर कर देता हूँ, फिर चलो क्लियर कर देता हूँ। आप कहेंगे भैया, फिर ये हो गया हमारा लद्दाख सीढ़ी हो गया, हाँ जी भैया लद्दाख सीढ़ी हो गया।
अब बात करेंगे लाकोपोशी। क्या बोलेंगे? लाकोपोशी। ये कैसा नाम है भैया? ऐसा ही नाम है दोस्त। हमने अपने घर से तो रखा नहीं है कि मैंने कहा नहीं मैंने रख दिया, नहीं ये तो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो रखी है ये चीज। ये तो भैया, ये तो जो खोज करता है उन्होंने करी है, जो इसका नाम रखने वाले हैं उन्होंने रखा है इसका। ओके दोस्त, तो ये मेरी गलती नहीं है, मेरे को मत ब्लेम करना इस चीज के बारे में कि भैया आपने ऐसे पर नाम रख दिया। नहीं, मैंने नहीं रखा। ओके, तो आप कहेंगे भैया आपने तो ही रखा, नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया, क्या कहेंगे? अभी आपने क्या कहा? अभी आपने कहा राकोपोश, राकोपोशी। हाँ जी भैया, राकोपोशी। कौन सी पोशी बोलेंगे? राको, राका पोशी। राको नहीं, राका पोशी बोलेंगे। कौन सी श्रेणी? राका पोशी श्रेणी। अच्छा जी, राका पोशी श्रेणी कहाँ पर स्थित है? बोलेंगे जम्मू और कश्मीर के मध्य में। कौन सा? जम्मू कश्मीर, जेके और पाकिस्तान के मध्य। अच्छा जी, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान। हाँ भैया, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाला एरिया जो पाकिस्तान के कब्जे में है। हाँ जी, समझ गए? ओके, समझे कि नहीं समझे मित्र? समझे? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गए। गुड़ियो गुड्डो समझे? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गए। इसका क्या कहेंगे? विश्व की सर्वाधिक ढल वाली चोटी। क्या बोले? विश्व की सबसे ढल, क्या बोले? ढल, कैसे बोले? ढल, ढलाव, जिसको बोले ढलाव। ओके, ढहन वाली चोटी कौन सी है? यही है। क्या बोलेंगे? राकापोश श्रेणी जो है, क्या बोलेंगे? विश्व की सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक क्या है? ढलान वाली चोटी। समझ गए? सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है? ये भैया, हाँ यही है। और क्या आ जाता है फिर? राकापोश चोटी के होने के बाद फिर कौन सी चोटी आती है? बोले लद्दाख पहाड़ आता है, लद्दाख पठार। लद्दाख पठार, हाँ जी भैया, ये सबसे ऊंचा पठार है, इसको लद्दाख पठार के नाम से जानते हैं। हाँ जी भैया जानते हैं। ये कैसा है? ये सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा क्या है? पठार है। बोले पठार है भैया, पठार है। समझ गए? सबसे ऊंचा क्या है? ये पठार है। तो आज हमने ये श्रेणी के बारे में बात कर ली, लद्दाख श्रेणी। ओके, काराकोरम श्रेणी और बाकी राष्ट्रकूट श्रेणी और लद्दाख पठार। ये चीजें आज हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ जी भैया, ये चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिमालय के निर्माण के बारे में बात करेंगे। हिमालय कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, सब चीजें जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे, फिर जानेंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये चीज समझ के आगे होगी। आप लोग को समझ में आ गई तो क्या करना है? क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये काम आपका करना है, कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और सभी अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास भेज दीजिए, खास खास उनके पास जो आपसे ज़्यादा करीब रहते हैं। फ़ोन पे रात रात भर चलती रहती है चैटिंग आप लोगों की, उनसे भेज दीजिएगा जो तैयारी करते हैं उनके पास। ओके, बिना तैयारी करने वाले फ़ायदा नहीं है, मेरा भी आपका भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तैयारी के पास पहुँचे तो बेटर रहता है। बिना तैयारी वाले पास उसमें कोई मतलब नहीं बनता। ओके दोस्तों, जो तैयारी करता है उसके पास भेजो। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, समझ में आ गया, दिमाग में सब कुछ के बैठ चुका होगा। और बैठ गया तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।